साहित्य निधि में सुनिए वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी मेढकी। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल की वीमेंस स्टडीज़ में ये कहानी सिलेबस में है। प्रस्तुत है कहानी मेढकी। निम्मो उस दिन मालकिन की रिहाइश से लौटी तो सिर पर एक पोटली लिए थी। मजदूरी के बदले आज कपास मांग लाई हूँ। इधर इस इलाके में कपास की खेती जमकर होती थी और मालिक के पास भी कपास का एक खेत था जिसकी फसल शहर के कारखानों में पहुंचाने से पहले हवेली के गोदाम में ही जमा की जाती थी। इसका हम क्या करेंगे? हाथ के गीले गोबर की बट्टी को अम्मा ने दीवार से दे मारा। दरी बनाएंगे। हमें दरी चाहिए या रोकड़? मैं ताव खा गया। मालिक के कुत्ते की सेवा टहल के बदले में जो पैसा मुझे हाथ में मिलता था वो घर का खर्चा चलाने के लिए नाकाफ़ी रहा करता। मेढकी की छोटी बुद्धि है, ज़्यादा सोच-भाल नहीं सकती। गुस्से में अम्मा निम्मो को मेढकी का नाम दिया करती थी। तभी से जब 6 महीने पहले वो इस घर में उसे लिवा लाई थी। निम्मो की आंखें उन्हें मेढकी सरीखी गोल गोल लगती, कैसे बाहर की ओर निकली रहती है, और निम्मो की जीभ उन्हें लंबी लगती। ये मुंह के अंदर कम और मुंह के बाहर ज़्यादा दिखाई दिया करती है। अम्मा जी आप गलत बोल रही हो। निम्मो हंसी। जब भी वो अम्मा से असहमत हो हंसती जरूर। मेढकी की बुद्धि छोटी नहीं होती, बहुत तेज होती है, जिसे वो अपने अंदर छिपाए रहती है। जग जाहिर तभी करती है जब उसकी जुगत सफल हो जाए, और जुगती वो बेजोड़ है, चाहे तो पानी में रह ले और चाहे तो खुशकी पर, चाहे तो पानी में रह ले और चाहे तो कूद कर पेड़ पर जा चढ़े। और ये भी बता दूं, मेढकी जब कूदने पर आती है तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो कितना ऊंचा कूद लेगी। कूदेगी तू? निम्मो की पीठ पर मैंने लात जा जमाई टनाटन। कूद कर दिखाना चाहती है तो कूद कूद, अब कूद। मेढकों की कुदान के साथ मेरे कई कसैले अनुभव जुड़े थे। अपने पिता के हाल बेहाल के लिए मैं मेढक को भी उतना ही जिम्मेदार मानता था जितना मालिक को, जिसके पगला रहे बीमार कुत्ते ने मेरे पिता की टांग नोच खाई थी। और जब डॉक्टर ने इलाज, दवा, टीके मंगवाने चाहे थे तो मालिक ने मुंह फेर लिया था। ऐसे में बेइलाज चल रहे मेरे पिता का दर्द बेकाबू हो जाता तो वो मेढकों की खाल के जहरीले रिसाव का सहारा ले लिया करते। उस रिसाव को अपने घाव पर लगाते लगाते चाट भी बैठते। कभी कभी तो मेढक की खाल को सुखाकर धुंधाते भी, अपने नशे की खातिर। ताल से मेढक पकड़ने का काम मेरा रहा करता, उनकी इकलौती संतान होने के नाते। दरी बनाने का भूत निम्मो के सर से उतरा नहीं। अगले दिन बेशक मजदूरी ही लाई, कपास नहीं। हाँ, अपने कंधों पर एक चरखा जरूर ला दे रही। मालकिन का है, उसे लोभ देकर लाई हूँ, पहली दरी उसी के लिए बिनूंगी। मतलब? अम्मा की त्योरी चढ़ाई। अब तुझे दरियां ही दरियां बनानी हैं? घर का कामकाज मेरे मत्थे मरना है? घर का पूरा कामकाज पहले जैसी ही करती रहूंगी, दरियां मैं अपने नींद के टाइम में बिनूंगी। और रसोई से छुट्टी पाते ही वो अपनी पोटली वाली रुई से जा उलझी, उसे धुनकने और निबेड़ने ताकि उसे चरखे पर लगाया जा सके। रात भर उसका चरखा चलता रहा और सुबह हम माँ बेटे को रुई की जगह सूत के वो 2 गोले नजर आए जिनके अलग अलग सूत को वो एक साथ गूंथ रही थी, एक मोटी डोरी के रूप में। अगला वक्त हमारे लिए और भी नए नज़ारे लाया। कभी वो हमें सूत के लच्छों को सरकंडों के सहारे हल्दी या फिर मेहंदी या फिर नील के घोल में डुबोती हुई मिली, तो कभी उन रंगे हुए लच्छों के सूख जाने पर उनकी डोरी बढ़ती हुई। सबसे नया नज़ारा तो उस दिन सामने आया जब हमने एक सुबह लगभग 4 फुटी 2 बांसों के सहारे नील रंगी सूत को लंबाई में बिछा पाया, जमीन से लगभग 6 इंच की ऊंचाई पर। अपने आधे हिस्से में हल्दी रंगी चोंच और पैर वाली मेहंदी रंगी चिड़िया लिए, जिन्हें निम्मो लंबे बिछे अपने ताने पर इन 2 धागों को आड़े तिरछे रख कर पार उतार रही थी। रात भर जागती रहीं क्या? अम्मा मुझसे भी ज़्यादा हैरान हो आई थी। हाँ, मुझे ये दरी आज पूरी करके ले जानी है, मालकिन को दिखाने के वास्ते कि उधार ली गई उसकी कपास मेरे हाथों क्या रूप रंग पाती है। जभी तो उससे और कपास ला पाऊंगी। मगर दूसरी दरी क्या होगी, किधर जाएगी? मैंने पूछा। बाजार जाएगी, मेरी मेहनत का फल लाएगी। निम्मो ने अपनी गर्दन तान ली। उसके सर में एक अजानी मजबूती थी, एक अजाना जोश।
ऐसी मजबूती और ऐसा जोश उसने हमारे नज़दीकी के पलों में भी कभी नहीं दिखाया था। कितना फल! मैं कूद गया। एक अजीब खलबली मेरे अंदर आन बैठी थी। 60 से ऊपर तो जरूरी खींच लाएगी। मेरे बप्पा के हाथ की इस माप की दरी का दाम तो 100 से ऊपर जा पहुंचता। एक दरी का 100 रुपया! अम्मा की उंगली उसके दांतों तले जा पहुंची। हम माँ बेटा उसके जुलाहे बाप से कभी मिले नहीं थे। हमारी शादी से 5 साल पहले वो निमोनिया का निवाला बन चुका था, अपने पीछे 7 बेटियां छोड़कर, जिनमें निम्मो तीसरे नंबर पर थी और उस तारीख में कुल जमा 14 साल की। और क्या, और आप दोनों देखेंगे मुझे भी मिलेगा, जरूर मिलेगा। मालूम है, जहान छोड़ते समय हम बहनों में से बप्पा मेरा ही हाथ पकड़े थे। मुझे ही बोले थे, अपनी कारीगरी तेरे पास छोड़ जा रहा हूँ, इसे बनाए रखना। हम माँ बेटा एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बप्पा के हाथ में जादू था, जादू। निम्मो का सुर चढ़ाया। किसी भी रंग के ताने पर अलग अलग रंगों का बाना वह ऐसा बिठलाते कि सूत के अंदर से फूल खिलखिलाते, पेड़ लहराते, मोर नाचते, बाघ दहाड़ते। तेरी कारीगरी तो हम तब माने जब वो रोकड़ लाए। मैंने भी सुर चढ़ाकर निम्मो को ललकारा। ऐसे फोकट में कपास जोड़कर चिड़ियां उड़ाने और हाथ फोड़ने से क्या लाभ? रोकड़ लाएगी, आज ही लाएगी, बस इस दरी के पूरे होने की देर भर है। निम्मो अपने धागों में लौट गई और उसी दिन मालकिन की रिहाइश से लौटते ही उसने हम माँ बेटे को पास बुलाकर अपनी धोती के पल्लू में बंधे रुपए गिन डाले। पूरे 100 हैं। मालकिन मेरे काम पर इतनी रीझी कि मुझसे 3 दरियां और बनवाना चाहती हैं। अम्मा ने रुपए संभाले और बोली, मगर तू 100 पकड़कर कैसे चली आई? मोल तो पूरा मांगती, कारोबार में लिहाज कैसा? एडवांस है अम्मा जी, एडवांस। निम्मो हंस पड़ी। अभी और वसूलना बाकी है। बता आई हूँ, अब की एक दरी 80 रुपए की पड़ेगी। तो क्या 30 दिन इसी में लगी रहा करोगी? मुझे अपनी फिक्र सताने लगी। जिस बीच उसने अपनी वो पहली दरी तैयार की थी, उसने मेरी तरफ से अपना ध्यान पूरी तरह से मोड़ रखा था। अब उसकी बुनाई का लाभ हम ही को तो पहुंचना है। जितना रुपया बनाएगी हमारे लिए ही तो बनाएगी। निम्मो के हर दूसरे मामले में मुझ जैसी सोच रखने वाली अम्मा उसकी बुनाई वाले मामले में मुझसे अलग सोच रखती थी। उस दिन मालिक ने अपने कुत्ते घर की जाली बदलने का काम मुझे सौंप रखा था। कुत्ता घर मालिक के पिछवाड़े बनी हमारी कोठरी वाले दालान के कोने में बना था और कुत्ते को उसमें तभी बंद किया जाता था जब मालिक ने अपने खास मेहमानों को उससे दूर रखना होता था। कुत्ता था भी भेड़ियानुमा, जर्मन शेफर्ड, पुराने उस कुत्ते की ही नस्ल का जिसकी मौत मेरे पिता की मौत के आगे पीछे ही हुई थी पिछले साल। कुत्ते घर की डलवा छत लोहे की थी और दीवारें दमदार लकड़ी की छितरी हुई पट्टियों की। उन पर उस समय मैं नई जाली ठोक रहा था। निम्मो उसी दालान में मुझसे कुछ दूरी पर अपनी बुनाई पर लगी थी, पूरी तरह से उसमें निमग्न। तभी मेरे हाथ से एक कील छूटकर निम्मो की बुनी जा रही दरी पर जा गिरी। मेरा हाथ इधर जाली को सीधी बनाए रखने में लगा है। दरी वाली वो कील उठाकर मेरे पास ले आओ, मैंने निम्मो को आवाज़ दी। और इधर मेरे हाथ अपने फंदों में फंसे पड़े हैं। मेरी ये तीसरी दरी बस पूरी ही होने जा रही है। निम्मो ने पट से मुझे जवाब दे डाला। मुझे जवाब नहीं चाहिए, कील चाहिए। उसकी बेध्यानी मुझसे सही नहीं गई। तुम्हारे पास यही एक कील है क्या? मैंने बताया तो है, मुझे ये दरी आज ही पूरी करनी है। मालकिन कहती हैं इसे पूरा करने पर ही वो मुझे पूरा बकाया पकड़ाएंगी। तू और तेरा बकाया। जाली छोड़कर मैं उसकी दिशा में दौड़ाया। तू और तेरी बुनाई, इसे छोड़ती है या मैं इसे छुड़ाऊं? मेरे धागों को मत उलझाना। दोनों हाथ के अपने सूत समेत वो बुनी जा चुकी 2/3 अपनी उस दरी पर जा बिछी, वरना ये दरी पूरी ना हो पाएगी। इसे पूरी तो अब मैं करूँगा। मैं उसके हाथों पर झपट लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना मैं ताल में जा कूदूंगी। नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ूंगा। आपे से बाहर हो रहे मेरे हाथ 4 फुटी उस बांस को लिपटे हुए धागों से बाहर खींच लाए। अम्मा जी, निम्मो चिल्लाई, अम्मा जी, हमारी दरी गई, हमारी दरी गई। क्या हो रहा है? कोठरी के अंदर सब कुछ देख सुन रही अम्मा हमारी ओर बढ़ाई। हम पति पत्नी के झगड़ों के समय वैसे वो अपने कान आंख बंद ही रखा करती थी। अम्मा, तू आज भी बीच में मत पड़ना, वरना मुझसे कोई बड़ा कांड हो जाएगा, मैंने अम्मा को चिताया। अम्मा वहीं रुक गई। ये दरी आज जाएगी ही जाएगी। मैंने 4 फुटी वो बांस दूर जा फेंका।
और आज से मेरे घर में बुनाई एकदम बंद। ऐसा कहोगे तो मैं ताल में जा कूदूंगी। निम्मो दरी से उठ खड़ी हुई। जा कूद जा, कूद जा, कूद जा जाके। चिनक रही मेरी चिंगारियां बाहर छूट आईं। निम्मो ने आओ देखा ना ताओ मालिक के गेट की ओर निकल गई। रोक ले उसे, अम्मा चिल्लाई। रोक उसे, मिंडगी तो वो है ही, सच में जा कूदेगी। कूदे जहां उसे कूदना है। निम्मो के सूत वाले गोले मैंने जमीन पर पटक मारे। निम्मो की छलांग उसे ले डूबी। उसकी मौत को एक हादसे का नाम दिलाने में मालिक ने मेरी पूरी मदद की और मैं पुलिस की पूछताछ से साफ बच निकलने में कामयाब रहा। अभी आप सुन रहे थे स्त्रियों के शोषण पर लिखी हुई एक मार्मिक कहानी मिंडगी, जिसकी लेखिका हैं दीपक शर्मा जी। स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह।